ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु महाराज के सिर चरणों में नमन करते हुए मैं भानु प्रताप सिंह देश के बुद्धिजीवियों, सम्मानित नागरिक व युवा साथियों से अपने विचार साझा कर कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे विचारों से सहमत हो तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक हमारी बात पहुंचाने में मदद करें। अगर राजनीतिक पार्टियां इस विषय पर गंभीरता से नहीं सोचती हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस विषय को अपने संज्ञान में लेकर इस पर गंभीरता से विचार कर कोई फैसला ले। विषय बहुत ही क्रांतिकारी है। आज देश की कमजोरी, आपसी फूट, बिखरती मानवीय संस्कृति का कारण बने निम्न बिंदुओं पर आप अवश्य विचार करें, जिनमें मुझे जो लगा 3-4 मुद्दे जो देश की व्यवस्था को चौपट किए हुए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, धर्म व धर्मनिरपेक्षता। नंबर 2, जातिवाद। नंबर 3, आरक्षण और भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था। अगर ये मुद्दे सुलझा लिए जाएं, इन पर गंभीरता से कोई काम हो जाए तो मैं समझता हूँ देश अपने आप में बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे धर्म और धर्मनिरपेक्षता की। आज देश के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। धार्मिक उन्मादियों द्वारा जो आए दिन नए नए शहरों में जो आगजनी, तोड़फोड़ करके पशुता का नंगा नाच कर मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान कर राष्ट्र में अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करने का काम जो लोग कर रहे हैं, उसके पीछे कमजोर प्रशासन व राजनीतिक पार्टियों की घटिया सोच तो है ही, पर मूल कारण धर्म को न जानना भी है। धर्म एक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही धर्म का मूल है। उस प्रभु को पाने की नियत विधि का आचरण ही धर्माचरण है। जब सृष्टि का मालिक एक है तो धर्म दो चार कैसे हो गए? उसी शाश्वत सत्ता को परमात्मा, ईश्वर, भगवान, खुदा, गॉड या अल्लाह कहा गया है। देश, काल व अलग अलग भाषाओं में व्यक्त होने की वजह से लोगों की समझ का ही अंतर है कि हम उन्हें अलग अलग मानते हैं। उस परमेश्वर को राम कहो या अल्लाह, ये सिर्फ भाषा भेद है। इस विषय को अधिक समझने के लिए संत, सद्गुरु और महापुरुषों के पास बैठने की आवश्यकता है। जब से धर्म आचार्य, डिग्रीधारी पंडित, मौलवियों के हाथ लगा, तब से धर्म धंधा बनकर रह गया। किसी ने लिखा है कि कह दो अहले जमाने से कि खुदा उकता चुका है बंदगी से, वो क्या मोहब्बत करेगा खुदा से, जिसको नफरत है उसके आदमी से। हम मंदिरों, मज़ारों पे मत्था टेकते हैं, जिनको मूर्ति कलाकारों ने पत्थर को तराश कर बनाया है, लेकिन जिस इंसान को उस भगवान ने पैदा किया, उस इंसान के बारे में हम विचार नहीं करते, इंसानियत के बारे में हम विचार नहीं करते। आज धर्म के नाम पर आदमी आदमी के खून का प्यासा बनकर मानवता को शर्मसार कर रहा है। अतः आज आवश्यकता है कि धर्म को जान लिया जाए, समझ लिया जाए। धर्म को जानना है, धर्म की परिभाषा को जानना है तो आपके पास धर्मशास्त्र का होना अत्यंत आवश्यक है, जो कि भारत के पास आज नहीं है।
विश्व गुरु आध्यात्मिक देश भारत पिछले 2-2.5 हजार वर्ष से शास्त्र विहीन होकर भटक रहा है। दुनिया में वर्चस्व के झगड़े तो होते रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन जो लोग आज धर्म का साइन बोर्ड लगाकर झगड़ रहे हैं वो झगड़े समाप्त हो जाएंगे अगर आप धर्मशास्त्र लोगों को दे दोगे। तो भारत पुनः अपनी खोई गरिमा प्राप्त कर विश्व गुरु कहलाएगा। धर्म सबको शांति देता था, अमरता देता था, आत्मा की जागृति कराकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता था, लेकिन आज धर्म लोगों को मौत बांट रहा है। आपसी कलह द्वेष से दिलों में जहर भर चुका है। अतः सभ्य समाज को चाहिए कि वो धर्म की परिभाषा जान लें और ऊंच नीच भेदभाव तथा कलह परंपरा से पीड़ित देश व विश्व की संपूर्ण जनता को शांति देने का प्रयास करें। हमारा आदि धर्मशास्त्र है गीता, जिसकी विशुद्ध यथावत व्याख्या है यथार्थ गीता। इसको 1-2 बार अवश्य पढ़ें, फिर अगर कोई तर्क हो तो आप अवश्य अपनी बात रखें, लेकिन बिना पढ़े आप कुतर्क न करें। ये मेरा आपसे विशेष विनम्र निवेदन रहेगा। गीता मानव मात्र का आदि धर्मशास्त्र है, ईश्वरीय वाणी है। इसको राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित करवाने के लिए सरकार व सुप्रीम कोर्ट तक आप लोग अपने अपने स्तर पर मजबूती से बात रखें, मांग करें। भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब भी हमें लोगों को समझाना होगा। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर आप अपने अपने मजहब, संप्रदाय व कबीलों के हिसाब से ईश्वरीय साधना के लिए अपने आराध्य इष्ट की पूजा, प्रार्थना, इबादत करने की छूट है आपको, न कि मानवता व इंसानियत का दुश्मन बनकर पशुता का नंगा नाच करने की आपको छूट मिल गई। आपकी अज्ञानता व आसुरी वृत्ति को शांत कर देवत्व जगाकर आत्मा का ज्ञान कराने के लिए संपूर्ण मानव जाति में गीतोक्त ज्ञान का प्रसारण भारत को ही करना होगा। दुनिया को प्रेम, शांति, मानवता व भाईचारे की सीख देने वाले भारत के पास मानव दर्शन का मूल आधार गीता ही रही है, जिसकी वजह से भारत को विश्व गुरु का गौरव प्राप्त हुआ। अतः यथार्थ गीता को राष्ट्रीय शास्त्र का सम्मान दें। भारत में प्रकट हुई गीता संपूर्ण विश्व में मानव जाति की धरोहर है। आज माननीय मोदी जी बहुत अच्छा एक प्रयास शुरू किया, स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन बाहरी स्वच्छता के साथ साथ हमें लोगों की दूषित मानसिक प्रवृत्ति को भी स्वच्छ बनाना होगा और उसके लिए हमें वो विचार देना होगा इंसानियत भाव का, ईश्वरीय पथ पर आगे बढ़ने के लिए अपनी आत्मा को जानने का। और गीता आत्मदर्शन है, ये मानव मात्र के लिए है, न कि किसी हिंदू मुसलमान के लिए। अतः इस विषय पर आप गंभीरता से विचार करें और जिस दिन ये राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित होकर स्कूलों के सिलेबस में पहुंच जाएगा, बच्चों की बैग में, बच्चों के स्कूली बैग में जिस दिन पहुंच जाएगा, उस दिन आप देखेंगे कि हर बिरादरी का व्यक्ति एक दूसरे से भाई भाई की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि हमारे में जो समानता है वो तात्विक रूप से एक वो परम तत्व परमात्मा का अंश जो जीव आत्मा है वो सब में समान है, जीव मात्र में। अतः इस पर पुनः आपसे विशेष निवेदन कि आप इस विषय पर विचार करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को पहुंचाने में मदद करें माननीय मोदी जी तक। वो अमर हो जाएंगे अगर ये काम कर दिया तो, नहीं तो ये हिंदू हिंदू चिल्लाने वाले इस देश को गृह युद्ध की तरफ ये बढ़ता जा रहा है। लोग इंसानियत और मानवता को भूलकर, अपनी आत्मा को भूलकर बाहर के प्रपंचों में उलझे हुए अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की आड़ में लड़ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ओम श्री